सब लोगों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश। चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत से पेशेंट आजकल फ्लू के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि उनको ज़ुकाम होता है, सिर में दर्द होता है, बुखार है, बॉडी पेन है। ऐसे कॉमन कोल्ड में जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ आते हैं और पूछते हैं कि क्या मुझे कोरोना है, क्योंकि कोरोना का लक्षण बदल चुका है। जैसे जैसे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जाके ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है और उसका स्प्रेड हो रहा है, तो इसका लक्षण बहुत आपको कॉमन कोल्ड के जैसे ही लगेगा, जिसको हम फ्लू कहते हैं, सीजनल फ्लू कहते हैं। तो उसी तरह का लक्षण इसमें भी दिखेगा। कुछ लोगों में ऐसा भी हो रहा है जिनमें ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों का लक्षण दिख रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है तो कुछ लोगों में ये दोनों वायरस एक ही साथ इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। ऐसे लोगों में डिसीज़ प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी लक्षण चेंज होंगे, जैसे कि उनको जुकाम, गले में दर्द और बुखार ऐसे शुरू होते हुए 5 दिन के अंदर ही, कभी कभी सिर्फ 2 दिन में खांसी और सांस की तकलीफ शुरू होने लगता है, जो कि ओमिक्रॉन में बहुत कम लोगों में पाया जाता है। शायद ऐसे लोगों में ओमिक्रॉन और कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ये दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट हुआ होगा। तो ऐसे लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं, लेकिन जैसे दिन जा रहे हैं ये लक्षण कम हो रहा है, जिसमें कि खांसी और सांस का तकलीफ जो होता है, जो डेल्टा वेरिएंट में पाया जाता था, वो लक्षण बहुत कम पाया जा रहा है। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं सब पेशेंट फ्लू जैसे सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। तो फ्लू जैसे सिम्टम्स में जो भी अब आ रहे हैं उनमें से कम 50% पेशेंट ओमिक्रॉन पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनको हो सके वो टेस्ट करवा लीजिए, जिनको ना हो सके, दूसरों को स्प्रेड ना हो, ज़्यादा उसका कोशिश कीजिए। लेकिन ओमिक्रॉन चीज़ ऐसा है जिसको जो भी करो रोका नहीं जा सकता। इंटरनेशनल लेवल में अगर देखा जाए तो यूरोप के बहुत से कंट्रीज में ओमिक्रॉन का वेव शुरू हो चुका है। कुछ कंट्रीज ने ओमिक्रॉन वेव में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया हुआ था, जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह किया। लेकिन ऐसे कंट्री में भी ओमिक्रॉन बिना रोक टोक बढ़ रहा है, उनमें ओमिक्रॉन का केसेस नंबर ज्यादा हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये लग रहा है कि कोई भी तरह का लॉकडाउन ओमिक्रॉन के स्प्रेड होने में, रोक लगाने में कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज या कल हर एक लोग इस ओमिक्रॉन से एक्सपोजर होगा, लेकिन जिनमें सिम्टम्स आएगा उनमें भी फ्लू की तरह सिम्टम्स रहेगा, जैसे कि जुकाम हो गया, नाक बंद जैसे हो गया, सिर दर्द, सिर में वजन जैसे लगना, जैसे साइनस में होता है, साइनोसाइटिस में होता है। कुछ लोगों में टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स आएंगे, गले में खराश होना, हल्की सी खांसी होना, गले में कुछ दर्द होना। कुछ लोगों में खांसी के साथ कुछ बलगम भी आने का चांस है, जिनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस वायरस के साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होके उनमें चेस्ट इन्फेक्शन के लक्षण आने के चांसेस है। ओमिक्रॉन और फ्लू या कॉमन कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करना डॉक्टर्स को भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जितने लोग फ्लू के सिम्टम है, अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट करवा लीजिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ये फ्लू सिम्टम्स के साथ पहले 1 या 2 दिन में अगर उन्होंने टेस्ट किया है तो नेगेटिव आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ओमिक्रॉन में ये देखा गया है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। जैसे दिन ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा लेट होके टेस्ट करेंगे तो इसका सिम्टम्स अगर थोड़े दिन के बाद टेस्ट करेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट आने का चांसेस है, लेकिन तब तक वो बहुत लोगों को स्प्रेड भी हो चुका होगा। तो एक डायलेमा है कि जल्दी टेस्ट करें या लेट टेस्ट करें। इसके लिए मेरे तरफ से कोई ओपिनियन मैं नहीं दे सकता हूँ, जो जैसे है वो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो जो भी फ्लू के सिम्टम्स हैं उसमें से 50% लोगों को शायद ओमिक्रॉन यानी कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को नॉर्मल फ्लू जैसे ही इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को 5 दिन के अंदर
अगर खांसी और सांस की तकलीफ जैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उनमें ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन यानी कि मिक्स्ड इन्फेक्शन होने का चांसेस है। ऐसे समय में उनको हाई रिस्क है, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे सिम्टम्स आते ही जरूर आपको कोविड टेस्ट करना है या RT-PCR टेस्ट कीजिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स के साथ आपको पॉजिटिव आता है तो सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना होगा, सैचुरेशन देखना होगा। अगर सिम्टम्स बढ़ने लगे तो हॉस्पिटल एडमिशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जिनमें फ्लू के सिम्टम्स है वो होम रेमेडीज कर सकते हैं। सिम्टम्स के हिसाब से दवाई लीजिए। अगर जुकाम हो तो जुकाम के लिए कुछ दवाई, अगर सिर दर्द हो या फीवर हो तो सिर दर्द या फीवर के लिए कुछ सिम्टोमेटिक दवाई लेके जो भी घर का रेमेडीज है वो करके घर में रह सकते हैं। रेस्ट लेना बहुत जरूरी रहेगा। इसके अलावा रिकवरी होने के बाद क्या करना है, यानी कि अगर फ्लू है आपको 50% चांस है कि आपको कोरोना है, आप रिकवर भी हो जाएंगे। शायद 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आप रिकवर हो जाएंगे। रिकवरी के बाद कम से कम 3 हफ्ते तक ओवर एक्सर्शन ना करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें, नॉर्मल रूटीन रखिए, हेल्दी फूड लीजिए, इम्यूनो बूस्टर, विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा है खाने में ले सकते हैं। हेवी फूड ना ले, नॉनवेज को अवॉइड करें। ओवर एक्सर्शन जैसे स्पोर्ट्स में भाग ना ले, क्योंकि इसी टाइम में यंग पीपल जो कोरोना से रिकवर हुए हैं उनमें से कुछ लोगों में वास्कुलर इवेंट्स यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जैसे इवेंट्स हुए हैं, जिससे कि हार्ट और ब्रेन के लिए और कुछ और जगह पर इस वास्कुलर इवेंट्स से और कार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस ऐसे चीज पहले 3 हफ्ते में ऐसे सिम्टम्स पाया गया है को ध्यान रखना होगा। ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन से बचे, मेंटल स्ट्रेस से बचे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा वगैरह कीजिए। ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाला योगा भी ना करें। उसके बाद धीरे धीरे आप रिकवर कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने का शुरू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम में से हर कोई ओमिक्रॉन का एक्सपोजर झेलना पड़ेगा, लेकिन ये पास हो जाएगा। तो हमको ये सब करना है और तैयार रहना है, सतर्क रहना है। नमस्कार।